और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। शाम 6 बजे जामिया में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी। एसएफआई ने स्क्रीनिंग का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही जामिया में देखिए किस तरह से काफी हो हल्ला और बवाल देखने को मिल रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामिया से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज शाम 6 बजे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी। वो डॉक्यूमेंट्री जिस पर सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है, वो डॉक्यूमेंट्री जिसे सरकार ने पहले ही यूट्यूब तमाम सोशल साइट से हटा दिया था, बैन लगाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद आज शाम 6 बजे जामिया में इसकी स्क्रीनिंग होनी थी। इसी बात को लेकर वहां पे हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हंगामा, विवाद और बवाल इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। एसएफआई की तरफ से ये ऐलान किया गया था स्क्रीनिंग को लेकर। जेएनयू में भी काफी बवाल हुआ था, वहां पे भी कहा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई बकायदा, उसके बाद वहां पे पत्थरबाजी हुई, बिजली काट दी गई, वहां पे भी काफी हंगामा देखने को मिला। अब दूसरी घटना जामिया में देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको जामिया की दिखा रहे हैं। देखिए इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब किस तरह से बवाल देखने को मिल रहा है। बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री है जिसका पहला एपिसोड आ चुका है। सरकार ने जैसे ही पहला एपिसोड आया उस पर बैन लगा दिया, यूट्यूब से इसको हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक आते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का। राहुल, हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी बवाल, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, जिस तरीके का तस्वीर देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्क्रीनिंग को लेकर ये बवाल हुआ है, क्योंकि पहले ही जामिया प्रशासन ने साफ कर दिया था कि किसी तरीके की कोई स्क्रीनिंग नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी ऐसी हुआ था। इसको लेकर जिस तरीके से एक चीफ प्रोक्टर ने ये एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था, जिसके बावजूद यहाँ जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, वो इकट्ठे होने लगे थे। हालांकि संगठनों को भी बोला गया था कि इस तरीके का कोई स्क्रीनिंग नहीं होगा, ताकि माहौल खराब ना हो, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट्री की बात स्टूडेंट कर रहे थे वो देखा जाना था। ऐसे में एहतियातन जो तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है, पुलिस बल लगाया गया है, 4 जो छात्र हैं उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति इस इलाके की ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ एक लंबा जाम और जो भीड़ है वो ज्यादा हो गई है, क्योंकि एकाएक स्टूडेंट्स इकट्ठे होने लगे थे, क्योंकि जिस तरीके से एक मैसेज चला गया था कि डॉक्यूमेंट्री जो विवादित जिसकी बात की जा रही है कि वो दिखाई जानी है, तो ऐसे में एक एहतियातन जो सुरक्षा होती है उसकी व्यवस्था की गई। प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया, गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो तस्वीर है फिलहाल इस इलाके की, भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है, जाम की स्थिति है, काफी भीड़ है, और जो स्टूडेंट्स जिनको हिरासत में लिया गया, फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरे माहौल को संभालने की कोशिश की जा रही है। जी और राहुल, प्रशासन, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं सरकार ने साफ तौर से इस डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्क्रीनिंग बार बार हो रही है। ये सवाल प्रशासन सिस्टम पे उठ रहे हैं कि आखिरकार स्क्रीनिंग कैसे हो जा रही है बैन के बावजूद, सरकार के आदेश के बावजूद। देखिए, जिस तरीके से पहला जो कल रात का विषय था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जिस तरीके से 9 बजे स्क्रीनिंग पे टाइम लिखा गया था, वहां पर यही हुआ था कि 9 बजे छात्र इकट्ठे हुए थे, लेकिन लाइट कट कर दी गई थी। मोबाइल पे ये स्क्रीनिंग को देखना आ रहे थे, देख भी रहे थे, लेकिन एकाएक ये आरोप लगा कि पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, जहां दूसरे पक्ष पर आरोप लगा, पुलिस में कंप्लेंट दी गई, तमाम वो माहौल रहा। लेकिन उसके बाद एक मैसेज आया कि जामिया में इस तरीके की स्क्रीनिंग को दिखाया जाएगा, और स्क्रीनिंग दिखाने को लेकर जिस तरीके का माहौल बना, ये कहा जा सकता है कि एहतियातन जो बैन है उसके बावजूद जो छात्र हैं, जिस तरीके का मैसेज गया, जो संगठन है जिस तरीके से देखना चाहते हैं, ये कहा जा सकता है कि सरकार, प्रशासन या पुलिस तमाम अलर्ट पे थे। प्रशासन ने साफ एक आदेश दिया, जारी किया कि कोई स्क्रीनिंग नहीं देखी जा सकती, उसके बावजूद गेट बंद किया गया, लेकिन स्टूडेंट जो छात्र थे वो इकट्ठे होते रहे थे। हालांकि अब ये जांच का विषय है, क्योंकि 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, और ये पूरे प्रकरण, ये पूरा घटनाक्रम राहुल मैं रोक रहा हूं इस वक्त हमारे साथ एसएफआई के कार्यकर्ता दिलीप जी जुड़ गए हैं। दिलीप जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरा बवाल क्यों हो रहा है? जब सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाया हुआ है तो उसकी स्क्रीनिंग की जरूरत क्या आन पड़ी है? सरकार ने बैन लगाया हुआ है, ऐलान किया हुआ है, यूट्यूब से हटाया गया है, उसको लेकर इतना हंगामा, विवाद क्यों? हाँ सर, आप देखने की कोशिश करिए, ये जो सरकार का जो चरित्र है उसको उजागर करने का काम कर रहा है। और सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया क्यों है? सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो सरकार है, जो इसके नुमाइंदे हैं, जो इसके हमारे देश को इस तक चलाने वाले जो लोग हैं,
वो लोग किस रास्ते से गुजर कर और क्या क्या कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं, और ये सच्चाई जब समाज के सामने लाई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनीत। तो अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अभी भी बहुत हंगामा बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि शाम 6 बजे जामिया में इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वहां पे काफी बवाल देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल वहां पे तैनात हैं। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का। राहुल, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से जो मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ कि कहा गया था कि स्क्रीनिंग होगी, तो ऐसे में तमाम संगठन इकट्ठे होने से, छात्र इकट्ठे होने से गेट बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन कुछ एक छात्र संगठन जो आगे आने की कोशिश कर रहे थे, जो भीड़ थी वो एकत्र होने लगी थी, ऐसे में उनको हटाना प्रशासन का काम था, पुलिस का काम था। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरीके का माहौल बनता दिख रहा था उसे रोकने की कोशिश की है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वहाँ इकट्ठे ना हो, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो, क्योंकि जिस तरीके से जिस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है उसको देखा जाना और एक मैसेज देना कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर थी, जिस तरीके का आरोप लग रहा था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारी पुलिस बल के बीच भारी जाम कह सकते हैं, लोगों की भीड़ कह सकते हैं, कोशिश ये की जा रही है कि इस माहौल को यहाँ से शांत किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि कल भी रात को एक तस्वीर देखने को मिली थी और दूसरी तस्वीर जामिया में। तो ये कहा जा सकता है फिलहाल तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सवाल राहुल यहाँ पे जो आ रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी हंगामा हो रहा है, पुलिस कई छात्रों को हिरासत में ले रही है। इसमें प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया जब किसी विवादित डॉक्यूमेंट्री पे पहले से ही बैन है, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी चाहे जामिया हो जेएनयू हो, उनके अंदर खुलेआम इनकी स्क्रीनिंग हो रही है, हजारों छात्र इसको देख रहे हैं। देखिए, जब ये मैसेज जिस तरीके से दिया गया कि स्क्रीनिंग होगी, तो ऐसे में प्रशासन ने तो सख्त रुख दिखाया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके साफ कर दिया था कि इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री आप नहीं दिखा सकते जिससे विवाद गहरा सकता है। तो ऐसे में प्रशासन ने अपनी तरफ से पक्ष जरूर रखा, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट जैसे देर रात आपने देखा कि मोबाइल पे देखने लगे थे छात्र, उसके बाद आरोप लगा कि पत्थरबाजी हुई है, तो कई ऐसी तस्वीरें थी। तो ऐसे में प्रशासन ने अपनी तरफ से अलर्ट रखा, मना किया, पुलिस बल को तैनाती की गई ताकि किसी तरीके का माहौल न बिगड़े। लेकिन बावजूद इसके जो संगठन है, छात्र हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते थे या देखने का विषय था, जो आज 6 बजे का वक्त लगा था, इकट्ठे होने लगे थे, तो संभावना यही थी कि कुछ ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले कि जिस तरीके से कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो हुआ, जो कहा जा सकता है कि छात्रों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप लगे, झड़प के, पत्थरबाजी के, तो ऐसी तस्वीर ना हो। तो एहतियातन पुलिस बल, प्रशासन सख्त था, लेकिन बावजूद इसके छात्र इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन मंशा वही थी कि देखना चाहते हैं छात्र, देखना चाहते भी थे, क्योंकि कल रात को जैसे लाइट जाने के बाद जेएनयू में देखी गई मोबाइल में, उसके बाद विवाद हुआ। अब ये समझा जा रहा है कि जामिया में कुछ ऐसा ना हो, इसलिए छात्र इकट्ठे हो रहे थे। अभी भी जिस तरीके का माहौल है, नारेबाजी और जिस तरीके की भीड़ है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इनको शांत किया जाए, क्योंकि अपने स्टूडेंट जो थे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है। लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि इस तरीके की विवादित जो जिस तरीके की बात की जा रही है कि जो बैन है वो ना देखी जाए। तो इस तरीके से एक कहा जाए कोशिश की गई थी। ठीक है राहुल, आपके पास लौटेंगे दोबारा। तो 3 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विवादित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पहले जेएनयू में काफी हंगामा हुआ, उसके बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में देखिए किस तरह से हंगामा, बवाल, विवाद देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज शाम 6 बजे इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जामिया यूनिवर्सिटी में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई की, पुलिस बल वहां पर पहुंचा, कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। जब छात्रों को हिरासत में लिया तो देखिए किस तरह से वहां पर बवाल, हंगामा देखने को मिला। इससे पहले जेएनयू में भी काफी बवाल हुआ है, काफी विवाद देखने को मिला है, वहां पे भी स्क्रीनिंग की जा रही थी, स्क्रीनिंग के दौरान काफी पथराव हुआ है। ये वो डॉक्यूमेंट्री है जिस पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। यूट्यूब, तमाम सोशल साइट्स को आदेश दे दिए गए थे कि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया जाएगा। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन 2 बड़े विश्वविद्यालय देश की राजधानी दिल्ली में, एक तरफ जेएनयू जहां कल हंगामा देखने को मिला था, और आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, जहां एक बार फिर इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी है। उससे पहले काफी हंगामा और बवाल। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के 3 से 4 छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है।